अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा मोती रहमान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं रिफ़ा एलुमनाई पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर। इस पॉडकास्ट सीरीज़ का मकसद ये है कि मैं आपको रिफ़ा यूनिवर्सिटी के फ़ारिगुल तहसील तलबा से मिलवाऊं और उनसे मैं ये जानने की कोशिश कर सकूं कि उन्होंने रिफ़ा यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया, रिफ़ा यूनिवर्सिटी ने उनको ज़िंदगी में कहाँ पे हेल्प किया, उनके प्रोफेशनल करियर के अंदर किधर रिफ़ा यूनिवर्सिटी ने हेल्प किया उनको, और रिफ़ा यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से किस तरह मुख्तलिफ है। इस हफ्ते बतौर मेहमान मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर अफीफ़ा मज़हर, जिनका ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से है और इस टाइम वो एक इदारे के अंदर डिपार्टमेंट लीड के तौर पर काम कर रही हैं। और डॉक्टर अफीफ़ा के बारे में एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि इनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, बट काम कर रही हैं ई कॉमर्स के अंदर। अब ई कॉमर्स के अंदर किस तरह काम कर रही हैं ये मैं चाहूँगा आप उन्हीं की ज़ुबानें सुने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं गुफ्तगू की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफीफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप आज आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डज़ इट फील टू बी बैक ऑन कैंपस वंस अगेन? मतलब आप एक अरसे के बाद यहाँ पे आई तो कैसी फीलिंग आपको आई? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। और यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैंने गेट से एंटर किया है तो बस वो फीलिंग्स थी कि वापस स्टूडेंट फॉर्म में हम आ गए और अगेन उसी तरह हार्ट बीट भी ज़रा मेरी तेज़ होगी और वो सारी फीलिंग, वो जैसे हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, सो इट वाज रियली गुड। और मुझे इनफैक्ट अभी से ही काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही, फिर आगे हम प्रोसीड तो करेंगे इसको लेकर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टार्टिंग ऑफ के वाई डिड यू चूज़ रिफ़ा, यानी कि रिफ़ा ही आपने क्यों चूज़ की फॉर योर एमएस प्रोग्राम, एंड उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने अपने प्रोग्राम का किस तरह किया और आपने फिर रिफ़ा को किस तरह चूज़ किया था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड का भी बता देती हूँ। पहले मैंने फार्मडी किया है और वो हमदर्द यूनिवर्सिटी से किया है। सो बेसिकली वो केमिस्ट्री बेस्ड हमारी डिग्री थी और इतनी ज़्यादा मुश्किल थी कि वो ऑल द टाइम बस ये होता था कि हमने वो प्रॉफ पास करना है, सेमेस्टर पास करना है, तो उसमें ही लगे हुए होते थे। तो उसके बाद जब फार्मडी के बाद ना एक्चुअली ही फिर हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की कि प्रॉपर्ली हमें किस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स करना चाहिए और किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ी सी ज़रा आप कह लें कि मार्केट सर्वेलेंस की, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह देखी, तो मुझे पता चला कि रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर जो मास्टर्स के प्रोग्राम है, एक तो वो टाइम के साथ काफ़ी अच्छा मैच करते हैं क्योंकि इवनिंग प्रोग्राम्स हैं। दूसरी मुझे ये अच्छी बात लगी थी क्योंकि यहाँ पे ना लीडरशिप जो हमारा स्कूल है उसमें प्रॉपरली चीज़ों को लेकर चला जाता है। मतलब पहले तो सिर्फ हम सब्जेक्ट बेस्ड चीज़ें कर रहे होते थे और अब जो है ना वो ये था कि आपने पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग कैसे करनी है, मार्केट में कैसे अपने आप को जो है वो सेट रखना है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी बिना पे मैंने रिफ़ा यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। प्लस एमएस फिर क्योंकि मैंने मैनेजमेंट साइंसेज में करना था तो फिर मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट को इस लिहाज से चूज़ किया था। सही सही। तो वो मतलब आप बड़े थॉट प्रोसेस से यहाँ पे आई ऐसे थी। ही है। तो इस रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कौन सी ऐसी मेमोरी आपको याद आती है? जैसे आपने कहा कि यू हैड अ रिलैप्स ऑफ ऑल द मेमोरीज, आपको लगेगा कि आप स्टूडेंट लाइफ वापस आ रही हैं, तो वो उन सब मेमोरीज में से कौन सी सबसे अच्छी मेमोरी आपको याद आती है? अच्छा, रिफ़ा के बारे में मैं जब सोचती हूँ ना तो क्योंकि डे में जॉब थी और शाम में जो है वो हमारी इवनिंग की क्लासेस थी, तो वो जो मतलब हैसल थी ना पूरी, वो मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है। अच्छा, जल्दी जल्दी जॉब कंप्लीट करनी, आगे क्लास जो है वो उसका टाइम हो गया, फिर आगे टीचर्स ज़्यादा वेट कर रहे होते थे कि जी अभी क्लास स्टार्ट हो गई है और हम लोग भी ज़रा भाग भाग के यूनिवर्सिटी पहुँच रहे थे, तो सबसे ज़्यादा ये हैसल याद आती है। प्लस फ्रेंड्स वगैरह वो सारे ही ऑलमोस्ट वो जॉब के ग्रुप के लोग थे, तो बस उनसे वहाँ फिर डिस्कशंस करते हुए आना, फिर भाग भाग के क्लास में पहुँचना, तो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम पीरियड याद आता है कि वो पूरा दिन जो है ना वो हम, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो वो जो एनर्जी लग रही होती थी ना वो सारी चीज़ें पहले जॉब में दे रहे हैं, फिर थॉटफुल होकर यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, क्लासेस भी लेनी है, और कोई आई थिंक 90+ तो अटेंडेंस रही होगी, मतलब खुद से आ रहे हैं, खुद से शौक था। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ याद आती है कि प्रॉपरली आप उस चीज़ को जो है ना वो लेके चल रहे हो, और इतनी टफ रूटीन के बावजूद भी कोई लीव नहीं है, कोई उस चीज़ में आप कह लें कि कोई चीज़ मिस नहीं की हमने, तो वो फुली लिव करने के लिए ना वो चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है रिफ़ा की। यू सेड आपने रिफ़ा को वो यूनिवर्सिटी लाइफ बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट आपने एंजॉय की बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको वो कौन सी ऐसा एक फेवरेट स्पॉट, एक हर किसी का होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो आपका कौन सा ऐसा स्पॉट था? अच्छा, शायद ये आंसर आपको बहुत जगह से मिला हो, लेकिन अगेन मेरा भी वही है, रिफ़ा की जो हमारी कैंटीन है, कैफेटेरिया और उसके सराउंडिंग का एरिया। अच्छा, उसका मैं पहली दफ़ा मुझे मिला। अच्छा, पहली दफ़ा मिला कैंटीन पहली दफ़ा मिला। सही से सही, क्योंकि मैं आपको उसका थोड़ा रीज़न भी बताती हूँ कि वहाँ की जो सराउंडिंग की वाइब थी ना वो बड़ी डिफरेंट थी। मतलब अगर अंदर भी बैठे हम सारी फ्रेंड्स आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, गॉसिप्स वगैरह कर रही हैं, मज़ा कर रहे हैं, बाहर भी हैं तो कब
जो है वो चाय का लिया हुआ, सर्दियाँ होती थी, अच्छा जी साथ ठंड भी हो रही है, गपशप भी हो रही है, तो वो पढ़ाई से जो थोड़ी सी ब्रेक होती थी हमारी, उसके दरम्यान में जो डिस्कशन प्लस खाना पीना जो चल रहा होता है ना, वो एक पूरी वाइब थी। तो वो जो कॉर्नर है ना, वो सबसे ज़्यादा याद आता है सही यूनिवर्सिटी का। तो इस पढ़ाई की बात आपने छेड़ी, तो इस इन योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको कौन से टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा याद आते हैं, कुछ जिनका आपको याद आता है कि इन्होंने मुझे हेल्प किया या एक नई चीज़ सिखाई, ही विल बी अ रोल मॉडल, वो कौन होगा आपके लिए? अच्छा, हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आते हैं वो डॉक्टर रफ़ीउल्लाह थे हमारे टीचर, और उन्होंने हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाई थी। सो उनको भी याद करने का रीज़न बेसिकली ये था कि वो हमें पढ़ाने के साथ साथ ना मतलब लाइफ की बातें भी बताते थे, दीन की चीज़ें बताते थे, फिर आपने लर्निंग कैसे करनी है, फिर आपने एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। तो हमें ना ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं आपको बताया ना पिछली डिग्री में हम बस ऑल द टाइम पढ़ाई और ज़ाहिर सब्जेक्ट भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो यहाँ फिर मेंटोर्स को हमने देखा कि वो हाई पोस्ट पे भी हैं, उसके बावजूद हमें इस तरह की चीज़ें भी बता रहे हैं, मतलब ना सिर्फ एजुकेशन की बल्कि लाइफ स्किल्स भी, बल्कि आपको साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी। तो वो जो सॉफ्ट स्किल्स की बातें हमें बताते थे या इन जनरल हमसे डिस्कशंस करते थे ना, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था जहन के ऊपर, और वो काफ़ी चीज़ याद आती है। बिल्कुल ऐसी है। तो इन सब यादों के अंदर कहीं आपके जो दोस्त आपको याद आते हों, जिनके साथ आपने टाइम गुजारा हो, गॉसिप्स की हों, तो उनमें कोई ऐसी मेमोरीज आपकी हो, याद आपको हो? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमारी ना क्लासेस के दरम्यान में थोड़ा सा गैप वगैरह होता था। बिल्कुल होता है। तो उस गैप में ना मेरी एक मतलब हमारा एक ग्रुप था, उसमें फीमेल फ्रेंड्स का, तो वो मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी की कुछ फेलोज थी और कुछ न्यू भी हमारी बनी थी, तो हमारा अच्छा एक 5 to 6 गर्ल्स के ग्रुप था। तो जब बीच में गैप होता था ना, तो उसमें से मेरी जो एक फ्रेंड थी, उनके ड्राइवर के साथ हम सामने जो रूमी पार्ट थे ना, हम वहाँ पे भी चल जाते थे। अच्छा। लेकिन बातें हम रिफ़ा की कर रहे होते थे, अच्छा रिफ़ा में ऐसे हुआ, ये हुआ, यार तुम्हारा नेक्स्ट क्या प्लान है, हम लोग ने अभी इस डिग्री में क्या रह गया, कि मज़ा आ रहा है नहीं मज़ा आ रहा, वो सारी डिस्कशन जो हम करते थे ना, और ये आप कह लें एक पूरा माहौल बना के, और वहाँ पे बैठ के स्पेशली फिर हम वापस आते थे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो ये जो ओवरऑल था ना, मतलब हम इतने एनर्जेटिक होते थे कि हमें हमारे में वहाँ जाने की भी एनर्जी होती थी। तो ये एक और मेमोरी है जो मुझे फ्रेंड से रिलेटेड थोड़ी सी याद आती है, डिस्कशन से रिलेटेड, गपशप से रिलेटेड। बिल्कुल ऐसी है कि जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वही हमारी इस लाइफ को जो है ना वो अच्छा बनाते हैं। तो इन्हीं दोस्तों के साथ अगर हम चले आगे, तो यही जो आपका डिग्री थी आपकी MS पब्लिक हेल्थ, तो हाउ डिड इट हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल करियर? अच्छा, मेरी जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डिग्री है, इसने मुझे हेल्प किया है एक लीडर बनने में। आप कह लें कि मेरी सॉफ्ट स्किल्स को शार्पन करने में, कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात आप कर लें। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे भी ना रिफ़ा में मैंने आपको जैसे बताया कि हमें लाइफ स्किल्स के बारे में बताया जाता था, इसके अलावा हमारी प्रेजेंटेशंस ऐसी होती थी, उसमें आपने डिफरेंट जो है आप कह लें कि नेट से ऐसे टॉपिक्स वगैरह सर्च करके ख़ुद ही प्रेजेंट करने होते थे, फिर ग्रुप्स के अंदर आपने वो प्रेजेंटेशंस देनी होती थी। तो मैंने जो ज़्यादातर यहाँ से चीज़ लर्न की है, तो एक तो प्रेशर के बगैर चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि एक लार्जर ग्रुप के अंदर आप अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ मैंने रिफ़ा से सीखी, और एक अच्छे लीडर आप कैसे बन सकते हैं। इनफैक्ट जब भी मेरे पास अभी क्योंकि डिपार्टमेंट लीड की पोजीशन है, तो वो जब मेरे पास आई, तो फिर शुरू में तो मैंने ज़रा हैसल किया उस पोजीशन को ज़रा गेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली फिर बाद में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये चीज़ विद इन माई ओन सेल्फ भी निकल के आ रही है। तो वो मैंने चीज़ें कहाँ से सीखी हैं, फिर मैंने कुछ पॉइंटर्स वगैरह, मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी हुई कि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, ये सारी कंबाइन करके ओवरऑल मेरी यहाँ तक जो है ना वो स्टेट बनी है कि मैं एक डिपार्टमेंट को अभी लीड कर रही हूँ। इनफैक्ट वैसे भी एक अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट होता है कि आपने डिफरेंट जगहों पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, और स्टार्ट से कुछ मेरी नेचर भी ऐसी थी, फिर मुझे रिफ़ा ने शार्पन किया, और उसके बाद फिर ये मैं बेहतर होगी इस प्लेटफॉर्म में। बिल्कुल ऐसी है कि वो जो पूरा माहौल होता है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपको जाके मुख्तलिफ बना ही रहा होता है। तो इसी के साथ साथ जिस तरह आपने 2-4 चीज़ें बात की, तो आपके ख्याल में रिफ़ा यूनिवर्सिटी को क्या चीज़ मुख्तलिफ बनाती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से? क्योंकि आपने पहले और डिग्रीज की, फिर आप इधर आई, तो आपका एक एक्सपीरियंस होगा यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपको ये यूनिवर्सिटी अलग किस तरह लगी? अच्छा, मुझे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में ये बात लगी है कि ये लोग ना सिर्फ वो बात बोल के बताते हैं, बल्कि वो जो एक फिनोमेना होता है ना, लर्न बाय डूइंग, वो ये एग्जिबिट करके प्रॉपर्ली बताते हैं। मतलब अगर हम टीचर्स की बात करें, तो वो ना सिर्फ टीचर्स हैं, वो फुल टाइम मेंटोर्स हैं हमारे। अगर कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो वो उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो आपको जनरली सिर्फ बात नहीं कर देंगे, या कोई आप कह लें कि सिर्फ चीज़ वो सिखा नहीं देंगे, या सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, वो प्रॉपर्ली उस चीज़ को जो है ना वो
करके दिखा रहे होंगे। टाइम मैनेजमेंट की बात है, टाइम मैनेजमेंट वो लोग खुद करके दिखा रहे होंगे। सो सबसे अच्छा मुझे यहाँ के टीचर्स के बारे में ये लगा कि वो मेंटर्स हैं, वो प्रॉपर्ली उस चीज़ को खुद भी लिव करते हैं और करके वो चीज़ आपको एज एन एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। इनफैक्ट उनका पूरा आप कह लें कि एटीट्यूड उसी से ही हम लोग लर्न कर रहे होते थे थ्रू आउट। मतलब तो हमारे सारे कुछ टीचर्स ही थे, तो उनको हम लोग आने से लेके और क्लास में लीव करने तक हम उनको नोटिस कर रहे होते थे थ्रू आउट, और उनसे हमने फिर इसलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न की। तो रिफ़ा का एक्सपीरियंस इसलिए भी मेरे लिहाज से मतलब मेरे लिए डिफरेंट था कि ना सिर्फ वो बोल रहे हैं बल्कि वो चीज़ करके भी दिखा रहे हैं, उसका ज़्यादा इम्पेक्ट था हमारे लिए। सही। तो इसी को देखते हुए रिफ़ा यूनिवर्सिटी को, तो आपको अगर अपने जो आने वाले इस पर्टिकुलर मास्टर्स प्रोग्राम में हों या जो ऑलरेडी कर रहे हों, हाँ जी, आप अपने एक्सपीरियंस से उनको अगर कोई बात बताना चाहें या कहना चाहें तो वो क्या होगी? मैं यह कहूँगी कि अगर मैं 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँ स्टूडेंट्स को, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स की कैटेगरी में, तो जो इंट्रोवर्ट हैं वो इसलिए यहाँ पे आएँ क्योंकि आपकी फिर सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो बेहतर होंगी, आप ज़्यादा लोगों में बात कर सकेंगे, कम्युनिकेशन स्टाइल्स आपके चेंज होंगे, आप बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे और आप एक चेंज पर्सन अपने आप को पाएंगे। और अगर मैं एक्सट्रोवर्ट्स की बात करूं तो आप कह लें कि यहाँ से आपको यहाँ पे अगर लेवल पे जाना है तो फिर आपको रिफ़ा यूनिवर्सिटी लाजमी ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि आप अभी जैसे मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो अब मैं मीडिया साइंसेस के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही हूँ। हालांकि मेरी खुद हेल्थ केयर मैनेजमेंट है या आप कह लें मैनेजमेंट साइंसेज है, तो ये थोड़ा सा ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ऐसी मिलती हैं कि हर ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ग्रो करेगा। तो इसलिए मेरा मैसेज तो ये होगा, लाजमी ज्वाइन करें रिफ़ा को। तो लिटिल बिट मूविंग टू योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आपका जो एक्सपीरियंस, जो आपकी एजुकेशन थी, दैट वाज मेजरली इन द मेडिकल साइड। जी ऐसे। तो हाउ डिड इट शिफ्ट टू एन ई कॉमर्स साइड? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैं जानना चाहूँगा कि एक मेडिकल एक साइड है, ई कॉमर्स बिल्कुल मुख्तलिफ साइड है, तो हाउ डिड दिस ट्रांजिशन अकर, किस चीज़ आपको इधर लेके आई? जी, इस पे मैं कमेंट करती हूँ। इनफैक्ट ये काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि लिंक्डइन पे डॉक्टर लिखा हुआ है, नीचे आपने सप्लाई चेन की बात लिखी हुई है, तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना वो डिग्री की थी फार्मडी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और उसमें फिर ये था कि पहले मैं क्लिनिकल साइड पे थी और फिर हॉस्पिटल साइड पे थी। उसमें आपने सारी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है, पेशेंट्स भी देखने होते हैं, इन एंड आउट पेशेंट्स आपने देखने होते हैं, तो वो सारी क्लिनिकल साइड वो मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वहीं से ही ना फिर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने मुझे प्रमोशन दी, उन्होंने कहा आप हेड ऑफिस आ जाओ, और हेड ऑफिस में आके आपने मेडिसिन की ही प्रोक्योरमेंट देखनी है, सप्लाई चेन देखनी है, आपने आप कह लें टेंडरिंग का प्रोसेस मैंने वहाँ से लर्न किया, पूरी प्रोक्योरमेंट, डिस्पैच, लॉजिस्टिक्स वहाँ से देखी। तो वो एयरफोर्स के साथ हम काम कर रहे थे। तो वो जब मेडिसिन की क्लिनिकल साइड छोड़ के जब मैं ट्रांजिशन हुई प्रोक्योरमेंट साइड पे, सप्लाई चेन साइड पे, वहाँ से ओवरऑल फिर मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस तो हो ही गया था। तो वहाँ से फिर मुझे जो है वो आगे चल के लेवरीफाई में जॉब मिली, और वो प्योरली ई कॉमर्स की जॉब थी, सप्लाई चेन बेस्ड। अच्छा, मतलब ये कि वो आपके उसी साइड एजुकेशन साइड को लेके चली गई। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। अब आपके पास 2 साइड्स आ गई, मेडिकल वाली भी आ गई, कॉमर्स वाली भी आ गई। बिल्कुल। दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि मेडिकल तो वी कैन से इज़ अराउंड जो नॉर्मली हर बंदे को पता है। हाँ जी। ई कॉमर्स इज समथिंग काइंड ऑफ न्यू। जी ऐसे। तो इसके बारे में आप कि हम एक ये होता है जनरल पर्सपेक्टिव कि देयर इज़ नथिंग इन दिस फील्ड। जी। तो उसके बारे में हाउ कैन वी ब्रेक दैट स्टिग्मा? अच्छा, ई कॉमर्स जो है वो मैंने क्योंकि ख़ुद पर्सनली एक्सपीरियंस अब कर लिया है, पहले मुझे भी काफ़ी सारी बातें पता थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट सारी ही मिथ्स थी। वो क्या क्या हो सकती हैं कि आपका मतलब उसको नाम ई कॉमर्स नहीं दिया जाता, उसको कहा जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अक्सर कोरिलेट कर दिया जाता है फ्रीलांसिंग से, जबकि ये इंटायरली डिफरेंट है। और ये सप्लाई चेन की एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपने जस्ट ये करना है कि आपने ऑनलाइन पोर्टल्स को, ऑनलाइन सर्विसेज को आपने यूज़ करना होता है। अदरवाइज़ तो प्रिक्योरमेंट बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ भी कर रही हैं, लॉजिस्टिक्स पार्ट भी देख रही हैं, डिस्पैच पार्ट भी देख रही हैं, लेकिन वो क्योंकि लाइव आप लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं तो आप इस तरह इन डेप्थ नहीं उसको देख रहे होते। तो ऑनलाइन या आप ई कॉमर्स की बात कर लें, ई से ज़्यादा ऑनलाइन की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ पीसी पे बैठ के आपने वो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो समटाइम लोग उसको फ्रीलांसिंग से या मे बी आप कह लें कि पार्ट टाइम किसी जॉब से भी लिंक कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ तो ये एक वास्ट फील्ड है, फुल टाइम जॉब है, और इसमें भी करियर का स्कोप इस तरह से है कि आप हायर पोजीशन तक, इवन लीडरशिप तक, टीम तक, इसके अलावा सीईओ की पोजीशन तक आप आराम से जा सकते हैं। सिर्फ आपने डीप डाइव करना है, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इंक्रीज़ करना है, और साथ साथ जो है ना वो अपने टीम बिल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, टीम वर्किंग होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जिस तरह आपने अभी बताया ना कि आपकी टीम बिल्डिंग और वो सारी की सारी चीज़ें, तो एक चीज़ मेरे जहन में आई कि जो आपने
किया MS पब्लिक हेल्थ, जी तो जी आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर कोई एक ऐसा कोर्स जिसने स्पेसिफिकली आपकी इस चीज़ के अंदर हेल्प किया हो? आपकी ये जो आप प्रोक्योरमेंट और वो सारी की सारी चीज़ें थी, हाँ जी हाँ जी। तो वो किसी एक स्पेसिफिक कोर्स ने आपको किसी जगह पे इसमें हेल्प किया हो? इसमें मैं अगेन जिक्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही करूँगी, क्योंकि अभी इससे पहले ना मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम किया है, पब्लिक सेक्टर में भी काम किया, तो अब क्योंकि कॉर्पोरेट में किया है तो काफ़ी हद तक ना मुझे समझ आई कि ऑफिस जॉब्स प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, उसमें कैसे वर्किंग करनी होती है। इनफैक्ट फिर आपको कोर्सेज जो हैं वो कहाँ कोरिलेट कर पाते हैं, तो वो ये बेसिकली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सब्जेक्ट था जो इन एक्चुअली जिसके फंडामेंटल्स को हमने रीड किया, उसके बाद आगे प्रैक्टिकली उनको ऑब्जर्व भी किया है, तो इसने थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना शेप किया है मेरे फ्यूचर को, आप कह लें, या पर्सनैलिटी को ओवरऑल भी। सही। तो ये है। अगर मैं आपसे एक और चीज़ भी पूछूं कि अगर जी, जी। आपसे कोई पूछता है, बाहर आप जाती हैं, तो अगर वो आपको ये कह दे कि यूनिवर्सिटी को इन द मिनिमम ऑफ 3 वर्ड्स आपने एक्सप्लेन करना, तो वो क्या 3 वर्ड्स होंगे? अच्छा, थोड़ा सा वैसे मुश्किल तो सवाल हाँ, है, वैसे तो लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन वर्ड्स मुझे थोड़ा सा सोचने पड़ेंगे रिफा के लिए। आप थोड़ी सी हेल्प कर दें। लाइक यू कैन कनेक्ट योर ओन एक्सपीरियंसेस। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, की पॉइंट है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़ लें आपस में। ये बात तो है बिल्कुल। इसमें फर्स्ट वर्ड तो ये कि वर्थ लर्निंग एक्सपीरियंस था, और सेकंड ये था कि पर्सनैलिटी शेपिंग ओवरऑल जो डिस्कशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, यहाँ से मैं एक डिफरेंट इंसान बन के निकली हूँ। और थर्ड आप कह लें कि ओवरऑल इट वाज फन, क्योंकि पहले प्रेशर वाली पूरी और एक ही जगह पे फोकस, और यहाँ पे ज़रा आप कह लें कि खुल के आपने सीखा है, खुल के अपना प्ले किया है और खुल के आपने लर्निंग की है, तो ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था रिफा को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। वही चीज़ है कि बीइंग एज स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हम रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं और ऐसे ही। इसको भी देखते हैं। तो एक और चीज़ मैं जो आपसे पूछूंगा कि आपके जी, जी। जिस तरह बात मैंने आपसे पूछा भी था कि फ्यूचर और उनको आप क्या देना चाहेंगी, तो विद रिगार्ड्स टू योर स्पेसिफिक डोमेन्स एंड जी, जी। फील्ड्स, तो क्या आप ये रेकमेंड करेंगी इन टुडेज टाइम कि कोई वो इसके अंदर स्टेप इन हो, इन फील्ड्स के अंदर स्पेसिफिकली? ई कॉमर्स की। एग्जैक्टली बोथ, Okay. डॉक्टर एंड ई कॉमर्स, अगर हम इसको उस तरह देखें। हाँ जी, मैं इसमें यही कहूँगी कि जब स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, और उससे भी ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि मे बी उसका स्कोप है या नहीं है। लेकिन आई वुड लाइक टू से कि स्कोप सारी ही डिग्रीज़ का होता है। आपने सबसे पहले तो आपको एक क्विक लर्नर होना चाहिए, आपको अपनी आप कह लें कि रिजिलियंट होना चाहिए, कि आपको जितनी भी मुश्किलात आएँ वो डिग्री कंप्लीट करने में या फिर इनफैक्ट आगे जॉब को ढूंढने में, तो आपने रिजिलियंट ही रहना है, आपने कभी भी उस चीज़ को फुल स्टॉप नहीं लगाना। तो येस, इन फील्ड्स का स्कोप है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टेंशन भी होती है कि मे बी स्कोप है या नहीं, तो स्कोप होता है। हर एक इंडस्ट्री में आप एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है ना वो आपकी यही सॉफ्ट स्किल्स करती हैं। आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने जो खुद की कोई बात बतानी है या इनफैक्ट कोई आइडिया पुट अक्रॉस करना है, वो आप किस तरह से कर रहे हो। अगर आपने बिल्कुल कैजुअली कर दिए, मे भी हो सकता है आपको कोई सीरियस ना हो, ये ऑल द फील्ड से रिलेटेड है। तो इसलिए आपने अपना पूरा अटायर उस तरीके से रखना है, अपनी थिंकिंग का प्रोसेस उस तरह से रखना है, और अल्टीमेटली फिर आप वो चीज़ विन कर जाओगे। फिर आप ई कॉमर्स में भी एक्सेल कर सकते हैं, आप अपनी मेडिकल की फील्ड में भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट वेराइटी भी हो सकती है, आप दोनों को भी लेके साथ चल सकते हैं। जस्ट योर ओन माइंडसेट। सही। तो इस पूरी चीज़ के अंदर आपने कुछ चीज़ ऐसी ऑब्जर्व की हो, जारी बात है कि आपने स्टूडेंट्स के साथ भी टाइम गुजारा और वो सारा गुजारा होगा, तो कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ स्टूडेंट्स में लैक कर रही है, ये चीज़ उनमें होनी चाहिए, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ आप देखती हैं? मुझे ये लगता है कि कभी कभी ना स्टूडेंट्स होपलेस हो जाते हैं वो इस चीज़ को लेके कि अच्छा पता नहीं आगे, मतलब थोड़ी से भी अगर कोई माइनर भी, अभी के स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ नोट की है कि माइनर इनकन्वीनियंस भी आती है ना, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, होपलेस हो जाता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा। तो मैं वहाँ पे यही मैसेज देना चाहूँगी कि होपलेस ना हो, क्योंकि फ्यूचर का ऑफ कोर्स किसी को भी पता नहीं होता, एज ह्यूमन बींग्स हमें नहीं पता होता, लेकिन आप अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करें और उसके बाद लीव एवरीथिंग टू अल्लाह's हैंड, तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए पाथवेज खुलते जाते हैं। सो होपलेस नहीं होना। टॉकिंग अबाउट होपलेसनेस, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो ऑब्वियसली देयर कम सिचुएशंस के जहाँ हमें लगता है कि दिस इज़ द एंड, हमें यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। तो डिड यू इनकाउंटर एनी सिमिलर टाइम इन योर एजुकेशनल टाइम पीरियड और प्रोफेशनल, एंड हाउ डिड यू केटर इट? मैं आपको थोड़ा सा ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मेरी
एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ मैंने एडमिशन लिया। इनफैक्ट उसने ही मुझे बताया कि कोर्सेज ओपन है तो हम एडमिशन लेते हैं। हम दोनों ने जब एडमिशन लिया तो उसकी जो जॉब थी वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, वो एक और ऑर्गेनाइजेशन में कर रही थी। सही। तो उनने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के मिड से पहले ना उन्होंने लीव कर दिया था। तो वो एक पॉइंट ऐसा था, क्योंकि वो मुझे लेकर आई थी, उनकी वजह से भी मुझे मोटिवेशन थी। ऑफ कोर्स होता है कि न्यू फ्रेंड्स हैं और एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ मैं काफ़ी डीमोटिवेट हुई थी। इनफैक्ट मैं ये बात भी सोचने पे आ गई थी कि शायद मैं भी क्विट कर जाऊँ, मेरी भी तो जॉब है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड नहीं जा रही थी। लेकिन फिर मुझे रिफ़ा में मेरी क्लास में ही ना अदर मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ कुछ मिल गई थी, मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी। फिर उन्होंने कहा तुम अकेली नहीं घूमो, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो वो एक पॉइंट था कि उस वक्त मुझे वाकई लग रहा था कि बस मैं खुद भी होपलेस हो गई थी, क्योंकि ये चीज़ होती है। मैंने वहाँ पे हिम्मत बिल्कुल हार दी थी, लेकिन मैंने फिर थोड़ी थोड़ी ऐसा कोशिश की कि नहीं, अपने आप को मैंने पुश किया, और फिर कुछ वो मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया, और इस चीज़ को ओवरकम करके मैं आज, अल्लाह का शुक्र है, मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई है और मैं एक अच्छी जगह पे जॉब भी कर रही हूँ। सही। तो जिस तरह आपने अच्छी जॉब की भी बात की, यहाँ पे एक आखिरी चीज़ मैं पूछ लूँगा कि जी। एक हमारे लिए एक बड़ा इशू आजकल जो भी आता है कि हम लोग कहते हैं कि देयर आर नॉट इनफ जॉब्स इन द मार्केट, कि हम इंटरव्यू, मतलब हमारे पास बहुत स्किल्ड बच्चे भी होते हैं, दे कैन नॉट लैंड गुड जॉब्स और उसके लिए। तो बीइंग अ सीनियर, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगी कि वो किन चीज़ों को फॉलो करें कि वो एक अच्छी जॉब पे जा सकें, या वो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनका वो ख्याल कर सकें? अच्छा, कुछ चीज़ें मैं न्यू स्टूडेंट्स को ये कहूँगी, क्योंकि हम भी उस फेज़ से गुजरे और वाकई ये चीज़ होती है, और बंदा थोड़ा सा अगर कोई मिसगाइड करे या मे बी कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा फंस जाते हैं। लेकिन मैं उनको यही कहूँगी कि अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते रहें और अप्लाई करते रहें, लाजमी अप्लाई करते रहें। ये ना देखेंगे डे 1 पे ही हमें कितनी पे मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बड़ा है या नहीं बड़ा है, वहाँ का कल्चर जो है वो किस तरीके से कहाँ पे लेकर जा रहा है। एज अ लर्नर आप स्टेप इन कर जाएँ, फील्ड के अंदर स्टेप इन कर जाएँ। शुरू में हो सकता है आपको ज़्यादा आवर्स वाली जॉब मिलेगी, कम पे वाली जॉब मिलेगी, इसके अलावा आपके कुलीग्स या वो मे बी सपोर्टिव भी ना हो, लेकिन क्योंकि अब आप स्टूडेंट लाइफ से निकल के आगे जॉबियन बन गए हो, तो आपको बिल्कुल डिफरेंस फील होगा कि एज अ स्टूडेंट और एज अ जॉबियन क्या क्या डिफरेंस है। तो जब आपने लर्निंग कर्व आपका स्टार्ट होगा, फिर अल्टीमेटली यू विल बी एट सम पॉइंट के वहाँ पे आप प्रोग्रेस कर सकते हो, या आपको खुद फिर समझ आना शुरू हो जाएगा पाथवे। तो स्टार्ट लाजमी लें, शुरू में ही अपने वो आप कह लें दीवार ना खड़ी कर दें, या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई ना रख दें कि जी मैंने तो एक यूनिलीवर बड़े ब्रांड में ही जाना है, या मैंने किसी हाई पोस्ट पे ही जाना है। ऐसे नहीं है, आप लर्न करने के लिए लाजमी स्टार्ट ले जाएं अपने करियर को। सही, बिल्कुल ये चीज़ें ज़रा हैं, बिल्कुल ऐसी है कि वो जो एक एक्चुअल एलिमेंट होता है कि वी शुड स्टैंड अप फॉर आवर सेल्व्स। तो इसी के साथ साथ ये है कि अब बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, और वो है, बट ऑब्वियसली वी नीड टू बिल्ड फेयरवेल्स एट सर्टेन पॉइंट। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम दिया, बहुत सारी बातें नई सीखने को मिली, और आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे इस हफ्ते की रिफा एलुमनाई पॉडकास्ट, जिसके अंदर मेरे साथ बतौर मेहमान मौजूद थी डॉक्टर अफीफ़ा मज़हर। डॉक्टर अफीफ़ा ने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MS इन पब्लिक हेल्थ किया है। आज की इस नशिस्त में मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की, जैसे मैं इस सीरीज़ के अंदर अपने दीगर आने वाले मेहमानों के साथ पूछता हूँ कि उन्होंने रिफा यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया। डॉक्टर अफीफ़ा ने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे वो नौजवान जो अभी फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, उनके लिए टिप्स दी। बिलखसूस ये उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको कभी भी कोई मुश्किल आती है, आपको किसी जगह पे लगता है कि अब बस हो गई है, लेकिन वहाँ पे सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से भी वाक़यात शेयर किए। इसी के साथ साथ मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, ख्वाजा मोती रहमान को। सुनते और देखते रहिए रिफा FM 102.2। अल्लाह नेगेबान।